असल में फिक्रे मुईन है। फिक्रे रिजा ही आज की फतह मुबीन है। ये फैज़े गंजे बख्श है, फैज़े फरीद है। ये राज़े मारफत है, हक की कलीद है। सरकारे गौसे आजम से ये फैज़ याब है। मैं खानाए सरहंद से इसमें शबाब है। ये तहरुल कादरी ने इंडिया में जाके कहा था ना, एक बंदे की सोच है तो कस्तलानी भी है, अस्कलानी भी है, राजी भी है, रूमी भी है, तो उन सब की फिक्र है, तुम एक की लेके बैठे हो। तो ये एक नहीं, ये सारे मुतकद्दिमीन की फिक्र का गुलदस्ता है, जिसे फिक्र रिजा कहा जाता है। तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद को, यानी दूसरे लफ्जों में कोई नया कट्टा खोलो, ये नहीं तजदीद का माना। तजदीद है कि असल पुराने दीन को असली शक्ल में पेश करो, ना कि कोई नया बनाओ। तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद को, तजदीद ये नहीं कि मानो यजीद को। तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद को, तजदीद ये नहीं कि मानो यजीद को। मुजद्दिद है वो जो मिटाए खराफात को, वाजे करे अवाम में दीने निजात को। मुजद्दिद कभी भी बातिल से करता नहीं प्यार, मुजद्दिद कभी भी दीन में लाता नहीं बिगाड़। जम जम दिखा के जो देता शराब हो, जम जम दिखा के जो देता शराब हो। मुजद्दिद कहे उसे जो वो खुद भी खराब हो। हम अल्लाह के फजल से उन मुजद्दिदीन के नौकर हैं कि जिन्होंने हिंद को अल्लाह के फजल से तौहीद का गहवारा बनाया, और आज भी उनका लिखा हुआ हमारे लिए मुर्शिद की हैसियत रखता है। यजीद पलीद के लिहाज से काफी सालों से जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी कि इसका रद्द किया जाए। वो जिन्होंने पहले यजीद को अपना अब्बा बनाया था, वो सारे तो बेचारे शर्म के मारे छोड़ गए। अब सिर्फ चंद हैं, एक वो लाल मस्जिद में मौलवी बुरका है, और ऐसे ही अब एक मौलवी चरका है। इन्होंने नए सिरे से उसके मुर्दे को उखाड़ना चाहा। तो मैंने लिखा, हुसैन सादिक, हुसैन हुसैन सादिक, हुसैन औला, हुसैन अफजल, हुसैन आजम। हुसैन सादिक, हुसैन औला, हुसैन अफजल, हुसैन आजम। यजीद काजिब, यजीद अदना, यजीद असफल, यजीद जालिम। हुसैन खुशबू, हुसैन रहबर, हुसैन अकरम, हुसैन बरहक, यजीद बदबू, यजीद रहजन, यजीद अरजल, यजीद बातिल। हुसैन सुन्नत, हुसैन अजमत, हुसैन अशजा, हुसैन कामिल, यजीद बिदअत, यजीद जिल्लत, यजीद अकबा, यजीद नाकिस। हुसैन तलअत, हुसैन रहमत, हुसैन फातिह, हुसैन सालेह, यजीद जुल्मत, यजीद जहमत, यजीद फाजिर, यजीद ताले। यही तो आसिफ पैगाम हक है, यही हकीकत है करबला की। यजीद नफरत का इस्तियारा, हुसैन उल्फत है मुस्तफा की। हुसैनियत 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 हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत
यजीदियत यजीदियत। अब इस सिलसिला के अंदर इस वक्त इमाम मजलूम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर फिर जुल्म ढाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो अकीदा अहले सुन्नत सदियों से आ रहा है उस पर भी दोनों अतराफ से हमला हो रहा है। तो चूंकि ये अफकार रजा सेमिनार है तो मैं आला हजरत के फतावा से और फिर एक पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे कादरी ने जो अल कौलुल मतीन किताब लिखी उसमें अहले सुन्नत व जमात का जो जमहूर का मजहब था और अहमद मजहब था उसको उसने झूठ लिखा, और झूठ के जुमरे में फिर सैकड़ों अकाबिर मुख्तलिफ सदियों के आए। जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सकूत का मौकिफ है और जो जमहूर का है और अक्सरियत का है, और फिर उस मौकिफ के लिए हैं और जिस कदर अहले सुन्नत के हैं और जिस कदर अहले सुन्नत के अकाबिरीन के मसलक के खिलाफ रवाफिज को के अकाबिरीन के मसलक के खिलाफ रवाफिज को तकवीयत देने के लिए वो किताब लिखी गई। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी किताब अहकाम शरीयत, ये जिसके 3 हिस्से हैं, इसमें 163 सफ़ा पर ये सवाल जवाब मौजूद है, और दूसरी तरफ यही बात जो अहकाम शरीयत में है फतावा रिज़विया शरीफ की 14वीं जिल्द में 682 सफ़े पर भी मौजूद है। असल यहां से ही फिर वो अहकाम शरीयत के अंदर 682 सफ़ा 14 जिल्द फतावा रिज़विया शरीफ की। आला हज़रत फरमाते हैं यजीद पलीद के बारे में आइम्मा अहले सुन्नत के 3 कौल हैं। अहले सुन्नत के, यानी एक तो लफ्ज़ अहले सुन्नत पे गौर करना है, दूसरा आइम्मा पे, यानी अहले सुन्नत के बुदुओं के नहीं, अहले सुन्नत के आइम्मा के, या अहले बिदत के आइम्मा के नहीं, अहले सुन्नत के आइम्मा के। कितने कौल हैं यजीद के आइम्मा के? कितने कौल हैं यजीद के बारे में? 3। नंबर 1, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह अकाबिर उसे काफिर जानते हैं। उसे क्या जानते हैं? काफिर जानते हैं। और इमाम गजाली वगैरह उसे मुसलमान जानते हैं। पहला मजहब इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह अकाबिर उसे काफिर जानते हैं, इमाम गजाली वगैरह मुसलमान जानते हैं। और फरमाते हैं हमारे इमाम सकूत फरमाते, जिन्हें कह रहे हैं हमारे इमाम, तो वो है इमाम आजम अबू हनीफा। अब आज जो ये कहे कि इमाम आजम का तो ये कौल ही नहीं, तो वो मुझे झूठा नहीं कह रहा, वो आला हजरत को कह रहा है, वो मुजद्दिद अल्फसानी को कह रहा है, वो सैकड़ों आइम्मा को कह रहा है। और ये वो कराची का अपना पिंडी का काला कव्वा अल कौलुल मतीन हाथ में लेकर नाच रहा है, और ये कि ये इमाम साहब का तो ये कौल है ही नहीं। अब आला हजरत की माने या इन लोंडों की माने? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अगरचे यहाँ मसला मजीद तवील है लेकिन मौजू मैं मुख्तसर करते हुए ये बुनियादी 3 चीजें आपके सामने मैंने बयान कर दी, और मुझे इन तीनों में बयान करते हुए यानी किसी लिहाज से मेरे तबीयत पर कोई दबाव नहीं, लेकिन मैं मानता वो हूं जो इमाम
आला हजरत फाजिल बरेलवी कह रहे हैं और जो इमाम आजम फरमा रहे हैं। लेकिन बाकी भी आइम्मा अहले सुन्नत का मौकिफ है जो इन्होंने लिखा, 3 तरह का मौकिफ। अब इसके अंदर ये जो तीनों इमाम हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं, यानी तीनों मौकिफ वाले, जो यजीद को फासिक फाजिर ना मानते हो। फासिक फाजिर मानने पर, जरी अलल कबायर मानने पर सारे अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। और यजीद को यूं मानना ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है। यानी यजीद को पलीद, अनीद, मरीद, खबीस, ये सब ये अहले सुन्नत का अकीदा है। यानी जरूरियात अहले सुन्नत में से है कि जो ये ना माने वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाता है और साथ वो नासबी भी बन जाता है। अब इस तमहीद पर मैं आपके सामने बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ फतावा तफसील से पढ़ रहा हूं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किस अंदाज में इस हकीकत को बयान किया। यही जो जिल्द नंबर 14 है, इसका सफा नंबर 584 है। 584 पर एक सवाल का जिक्र है और ये सवाल तकरीबन 5-6 सफ़े तक जाता है और आगे फिर 592 पे इसका जवाब है, 91 और 92। अब आपने सवाल तवज्जो से सुनना है। सवाल यह किया गया कि एक हकीम जिसका नाम अब्दुल्ला है, साहिल लिखता है कि हकीम, जिस तरह उसने लिखा, हकीम साहब का बयान है कि यजीद फासिको फाजिर ना था। उस हकीम का यह बयान है। इसके बारे में आला हजरत से लोग फतवा लेना चाहते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहता है यजीद फासिको फाजिर ना था। और क्या कहता है? कहता उसको बुरा ना कहा जाए। फिर कहता है सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसके यहां जाना ना चाहिए था। और क्या कहता है? क्यों गए? और ये मुल्की जंग थी। ये लफ्ज लिख के उसके बारे में शायद लिखता है कि दूसरी बात उसके बारे में ये पूछनी है कि नमाज़े फजर के बाद मुसलमानों ने उससे मुसाफा करना चाहा तो उसने मुसाफा ना किया और कहा कि ये मुसाफा नमाज के बाद करना बिदअत है। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते। साइल यूं है जैसे लाहौर सुंदर से आया हो। आपने सारा सुन लिया है तो आला हजरत अब जवाब देने लगे हैं। आप फरमाते हैं सफा नंबर 591 यजीद पलीद अलैहि मा यस्तहिक्कुहु मिनल अजीजिल मजीद। यजीद पलीद उस पर वो जिसका वो मुस्तहिक है, उस पर वो सारा कुछ जिसका वो मुस्तहिक है। किसकी तरफ से? मिनल अजीजिल मजीद, अल्लाह की तरफ से उस पर। वो क्या है? कहते हैं कतअन यकीनन। दोनों लफ्ज कतअन यकीनन बाइजमाए अहले सुन्नत, जिसमें वो तीनों कौल करने वाले सारे आइम्मा मौजूद हैं। बाइजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर व जरी अलल कबायर था। यानी आज जो उसको सूफी बना के पेश कर रहे हैं, अहले सुन्नत के सारे इमामों का इस बात पे इत्तिफाक है कि वो फासिक भी था, फाजिर भी था और जरी अलल कबायर था। कबीरा गुनाह करने में वो बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करता था। इस कदर पर आइम्मा अहले सुन्नत का
इत्बाको इत्तिफाक है, या आला हजरत लिख रहे हैं। अब जो सुन्नी है उसे कोई और कौल करने की गुंजाइश नहीं, इजमा है इस पर कि वो फासिक व फाजिर था। यजीद सिर्फ उसकी तकफीरो लान में इख्तिलाफ फरमाया, यानी जो 3 कौल हैं वो तकफीरो लान के लिहाज से हैं, उसके फासिक व फाजिर होने में कोई इख्तिलाफ नहीं और जरी अल कबायर होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। ये इजमाए अहले सुन्नत है। आज 15वीं सदी में एक बंदा के पूरी उम्मत के इजमा को चैलेंज कर रहा है, ये इजमाए अहले सुन्नत है। अब जिस बंदे को आला हजरत की हया नहीं, मुझ जैसों की क्या होगी। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि जब कोई बिगड़ने लगे तो उसे बताएं कि हक ये है। अच्छा जी, तो आला हज़रत ने फरमाया कि तकफीरो लान में इख्तिलाफ फरमाया, फासिको में कोई इख्तिलाफ नहीं है। फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अतबा व मुआफिकीन इसे काफिर कहते हैं, किसको? यजीद को। और बतखसी से नाम इस पर लान करते हैं, यानी नाम लेकर यजीद पर लानते शख्सी करते हैं। और इस आयत करीमा से इस पर सनद लाते हैं, यानी लानत करने वाला तबका और काफिर समझने वाला तबका, कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वें पारे में आयत नंबर 22 और 23 में, फहल आसैतुम इन तवल्लैतुम, क्या करीब है कि अगर तुम वाली बन जाओ जमीन के, अन तुफसिदू फिल अर्द, कि तुम जमीन में फसाद करो, व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और अपने नस्बी रिश्ते काट डालो, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम, अल्लाह ताला ने इन्हें बहरा कर दिया और अल्लाह ताला ने इन्हें अंधा कर दिया। यानी ये इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके, वो तो बिल्कुल पारसा था, ये था वो था। आला फरमाते हैं शक नहीं, यजीद ने वालिये मुल्क होकर जमीन में फसाद फैलाया, फसाद फैलाया। नंबर 1, हरमैन तय्यबैन व खुद काबा मुअज्जमा व रोजा तय्यबा की सख्त बेहुरमतियां की। ये किस्सा कहानी नहीं, आला हजरत का फतावा है। सफा नंबर 592 है, 14वीं जिल्द का। फरमाया उसने ये सारी बेहुरमतियां की। दूसरी बात, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी शरीफ में, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अथर पर पड़े, घोड़ों की लीद और पेशाब माज़अल्लाह उस मिंबर पर पड़े कि जिसको हाथ लगा लगा के इब्ने उमर जैसे सहाबा तबर्रुक हासिल करते थे। नंबर 4, 3 दिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअजान व नमाज रही। इतना यजीद की फौज लूट मार कर रही थी और कत्लेआम कर रही थी कि बाहर निकलना मुश्किल था, अजान देना मुश्किल था, जमात कराना मुश्किल था। कितने दिन? 3 दिन। फिर मक्का व मदीना व हिजाज में हजारों सहाबा व ताबीन बेगुनाह शहीद किए, 1-2 नहीं, हजारों सहाबा व ताबीन। ये सारे करतूत यजीद के हैं। फिर क्या है? 6ठे नंबर पर फरमाते हैं काबा मुअज्जमा पर पत्थर फेंके और गिलाफ शरीफ फाड़ा और जलाया।
7वें नंबर पर मदीना तैयबा की पाक दामन पारसाएं, कितनी वो मुकद्दस व मुताहर हस्तियां थीं। सहाबा की माएं, सहाबा की बेटियां, मदीना की पाक दामन पारसाएं 3 शबाना रोज अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दी। 8वां, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बेआबो दाना रखकर मां हमराइयों के तेगे जुल्म से प्यासा ज़बा किया, प्यासा ज़बा किया। यानी ये आला हजरत तहकीक से लिख रहे हैं, क्योंकि आला हजरत हैं। यानी ये सारे किसके मजालिम हैं? यजीद पलीद के। 9वें नंबर पर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के पाले हुए तने नाज़नीन पर बाद शहादत घोड़े दौड़ाए गए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर जो खानदान अहले बैत अतहार के अफराद थे कि तमाम उस्तखान मुबारक चूर हो गए। यानी शहादत के बाद, हालांकि शरीयत यह है कसर अज़्मिल मय्यत का कसर अज़्मिल हय्य, मुर्दा की हड्डी को तोड़ना भी इतना जुर्म है जैसे जिंदा की हड्डी को तोड़ना जुर्म। और ये खानदाने नबूवत की कलियां, उनको यूं घोड़ों के सुम्मों के नीचे रौंदा गया माज़अल्लाह, और उनके बदन मुबारक जो हैं वो चूर हो गए। नंबर 10, सरे अनवर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गा था, काट कर नेजा पर चढ़ाया। जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा देते थे, और मंजिलों फिराया। यानी तवील सफर, नेजे पे उसी तरह सर मुबारक है और वो फिराते रहे। 11, मुखद्दराते मुश्कुए रिसालत कैद किए गए। मुश्कुए रिसालत यानी कसरे रिसालत, महल्ले रिसालत की पारसा औरतें, कसरे की मुखद्दरात, पर्दा नशीन, उनको कैद किया गया और बेहुरमती के साथ उस खबीस के दरबार में ये लाई गई। इससे बढ़कर कते रहम और जमीन में फसाद क्या होगा? अब आला हजरत का उस पर शख्सी लानत के लिहाज से तो मजहब इमाम आजम वाला है, लेकिन फरमा रहे हैं मलून है वो, मलून है वो कौन जो इन मलून हरकात को फिस्क फजूर ना जाने। अब सोचो ना, वो बंदा जो कहता है उसके तो फिस्क फजूर की ही कोई नहीं। तो आला हज़रत कहते हैं वो मलून है, मलून है वो शख्स जो इन हरकात को फिस्क फजूर ना जाने। साथ फरमाते हैं कुरान अजीम में सराहतन फसाद करने वाले पर, इस पर लानहुमुल्लाह फरमाया। लिहाजा इमाम अहमद और उनके मुआफिकीन इन पर, यजीद पर, उसके हवारियों पर लानत फरमाते हैं। ये मजहब साथ बयान कर दिया। और आगे ये जो तहरुल कादरी झूठ बोलता है, फरमाया हमारे इमाम आजम, आला हज़रत फरमाते हैं हमारे इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने लानो तकफीर से एहतियातन सकूत फरमाया। मुअय्यन नाम लेकर लानत करने पर और तकफीर से एहतियातन सकूत फरमाया कि
उससे यानी यजीद से फिस्क व फुजूर मुतवातर हैं, कुफर मुतवातर नहीं। और बहाले एहतमाल निस्बत कबीरा भी जायज नहीं, यानी किसी की तरफ कबीरा गुनाह की निस्बत करना हो और उसमें एहतमाल बाकी हो तो एहतमाल की वजह कबीरा गुनाह की भी निस्बत नहीं कर सकते, ना के तकफीर तो फिर इससे भी अगली बात है। तो एहतमाल की बुनियाद पर चूंकि मुतवातर नहीं कुफर, तो इसलिए फरमाया कि हमारे इमाम आजम इस सिलसिला के अंदर सकूत फरमाते हैं। और सकूत का मतलब दूसरे फतवा में और अहकाम शरीयत में भी यह है कि क्या है, आला फरमाते हैं हम ना मुसलमान कहेंगे ना काफिर, ना उसे मुसलमान कहेंगे ना काफिर, लिहाजा यहां भी सुकूत करेंगे। तो इस चीज को बयान करने के बाद आप फरमाते हैं कि मगर इसके फिस्क व फुजूर से इनकार करना और इमाम मज़हब पर इल्जाम रखना कि वो गए क्यों थे, आला फरमाते हैं जरूरियात मज़हब अहले सुन्नत के खिलाफ है। क्या खिलाफ है? उसके फाजिर होने का इनकार करना कि वो फाजिर नहीं था, ये मज़हब अहले सुन्नत की जरूरियात के खिलाफ है। और इमाम मजलूम पर इल्जाम लगाना ये भी मज़हब अहले सुन्नत की जरूरियात के खिलाफ है। यानी ऐसा बंदा सुन्नी नहीं हो सकता। और दलालतो बद मज़हबी साफ है, यानी ऐसा करने वाला दाल है और बद मज़हब है जो कहता है इमाम हुसैन गए क्यों थे उधर, या वो यजीद को फासिक व फाजिर नहीं मानता। तो फरमाया कि वो अहले सुन्नत से खारिज है और बिल्कुल वाज़े बद मज़हब है। और साथ कहते हैं बल्कि इंसाफन, ये उस कल्ब से मुतसव्वर नहीं कि ये जो बात है कि यजीद ने कोई जुल्म नहीं किया, वो फासिक व फाजिर नहीं। तो आला फरमाते हैं जिस दिल में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की मोहब्बत का एक दाने का करोड़वां हिस्सा भी हो, वो ऐसी बात नहीं कर सकता। इंसाफन ये उस कल्ब से मुतसव्वर नहीं, किस कल्ब से? जिसमें मोहब्बत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शम्मा हो, मामूली सी खुशबू। और फरमाते हैं वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, कि आज जो यजीद की हिमायत के अंदर बोलते फिरते हैं, बकवास करते हैं, फरमाया क़यामत के दिन पता चलेगा कि अल्लाह इनका क्या हिसाब करने वाला है। फिर फरमाते हैं शक नहीं, मज़कूरा वो जो सवाल हुआ था कि हकीम ये कहता है कि वो फासिक व फाजिर नहीं और इमाम साहब को जाना नहीं चाहिए था और उसको बुरा नहीं कहना चाहिए यजीद को, ये सारी बातें जो आज हो रही है, इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 593 सफ़े पर, शक नहीं कि इसका कायल, किसका कायल? कि यजीद फासिक व फाजिर नहीं, इसका कायल नासबी मरदूद और आले सुन्नत का अदुव्वे अनूद है। यानी ये मामूली बात नहीं कि यजीद की हमायत भी करे और फिर लंबी तान के सो सके। फरमाया कि वो नासबी है, यानी नासबी की मोड़ आला हजरत लगा रहे हैं कि वो नासबी है और आले सुन्नत का अदुव्वे अनूद है, यानी सुन्नी उसे अपना ना समझे, वो आले सुन्नत का बहुत बड़ा बागी और आले सुन्नत यजीद की इन लफ्जों में हिमायत कर रहा है कि कहता है वो कोई फासिक व फाजिर नहीं था या उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। तो इस बुनियाद पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 14वीं जिल्द के अंदर तफसीलन ये फतवा लिखा और इसमें
आप ये इरशाद फरमाते हैं कि साहिल ने लिखा था कि वो एक तो ये बात करता है, दूसरा मुसाफा नहीं करता। आला हजरत फिर आला हजरत हैं, रगड़ा पूरा लगा के छोड़ते हैं। आप फरमाने लगे कि ऐसे गुमराह बददीन से मसला मुसाफा की शिकायत बेसूद है। मतलब यह है कि जो शलवार उतार के फिर रहा हो, कहना कि उसकी धोती को एक सुराख है, तो ये कैसी शिकायत है? यानी जो यजीद के मसले में हद्दे क्रॉस कर गया है, अब तो लायक ही नहीं कि उसके साथ मुसाफा किया जाए, और तुम कहते हो कि वो मुसाफा नहीं करता और कहता है कि ये बिदत है। तो फरमाने लगे कि इसकी गायत इसी कदर कि उसने कौले सही का खिलाफ किया और बिला वजह शरी दस्तकशी करके एक मुसलमान का दिल दुखाया, यानी जिससे इस्लाम नहीं लिया। मगर वो तो इन कलिमाते मलऊना से, यानी ये सलाम ना लेके किसी का दिल दुखाना, ये तो मामूली बात है। उसने क्या किया? जिसने कहा यजीद फासिक व फाजिर नहीं है और उसे बुरा नहीं कहना चाहिए, आला हज़रत फरमाते हैं कि उसने इन कलिमाते मलऊना से, आला हज़रत ने यजीद की बैत को भी बैते मलूना कहा, और ये लफ्ज जो इनको भी कलमाते मलऊना कहा कि वो फासिक व फाजिर नहीं। तो कहते हैं तुम इतना कर रहे हो कि उसने दिल दुखाया है एक बंदे का सलाम ना लेके। कहते हैं इसने जो कलिमाते मलूना बोले हैं उससे किस किस का दिल दुखा? आला फरमाते हैं हजरत बतूल ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, और खुद हजूर सैयदुल अंबिया अलैहि व अलैहिम अफज़लुस सलात व सलाम का दिल दुखा चुका है। तुम्हें यह है कि वो उसने एक मोमिन का दिल दुखाया, सलाम नहीं लिया, तो उसने जो बकवास किए है उससे तो वो इन मुकद्दस हस्तियों का दिल दुखा चुका है। इन नफ्सल अमर में माजी में ये पाया गया है, लिहाजा वो नासबी है, वो अहले सुन्नत से खारिज है। उसने जो बका वो मलून कलिमात हैं, और साथ ये है कि उसने सैयदा तय्यबा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और खुद सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया है। इसके साथ आपने फिर वो आयत करीमा पढ़ी, वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाए उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि बेशक वो लोग जो अजियत देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह की उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, इहानत करने वाला। अब इसमें आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में फतावा रिजविया जिल्द नंबर 24 में मजीद उसकी वजाहत फरमाते हैं। जिल्द नंबर 24 सफा नंबर 508, इसमें लिखते हैं, हम राहियान यजीद, यानी जो इन मजालिम मलऊना में उसके मुमिद और मुआविन थे, मजालिम मलूना में जो कुछ करबला में किया और बाद के हालात, आला फरमाते हैं यजीद और यजीद के साथी जरूर खबीस व मरदूद थे, जरूर खबीस व मरदूद थे। और काफिर मलून कहने में इख्तिलाफ है। हमारे इमाम का मजहब सकूत है, और जो कहे वो भी मोरद इल्जाम नहीं।
मतलब क्या, जो लानत कर जाए हम नहीं रोकते कि क्यों की, जो कहे कि उसे काफिर कहे, उसे मलून कहे शख्सी तौर पर, तो आला फरमाते हैं वो भी मोरद इल्जाम नहीं, कि हम नहीं कहेंगे कि उसने कोई गुनाह किया है। लेकिन यह बात ज़हन में रखें कि बहस सारी जवाज़े पर है, फर्जियत का कोई भी ख्याल नहीं कि जायज है लानत या नहीं जायज, ने कर ली तो जायज काम किया। तो आला फरमाते हैं जो वो भी मोरद इल्जाम नहीं, कि ये भी इमाम अहमद वगैरह बाज आइम्मा अहले सुन्नत का मजहब है। तो बाकी फरमाया हमारे इमाम का मजहब, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मजहब वो सकूत है, और उसकी हिकमतें फिर बयान फरमाएंगे। अच्छा जी, इस सिलसिला के अंदर अब ज़िमनन यहां पर मैं मकतूबात शरीफ की चंद इबारात भी पेश कर देता हूं कि आला हजरत ने पहलों की तहकीकात को किस तरह लिया और फिर कैसे अमल किया, और बड़े सगीर पाक व हिंद में ये जो दोनों हस्तियां हैं इन्होंने सारे माकबल को छाननी में डाल के खुलासा निकाल के इस उम्मत को अता किया है। इसलिए जो सुन्नी की तारीफ है ना, उसमें मुजद्दिद साहब का नाम भी लिखा, मुजद्दिद साहब के अकीदे पर हो और आला हजरत के अकीदे पर हो। अब आला हजरत के मकतूबात शरीफ हैं, ये हुआ करते थे सुन्नियों के पीर, ये उनके लिखे हुए खुतूत की एक जिल्द है, और इतनी एक और भी है, इसमें तफसीर भी है, इसमें हदीस भी है, इसमें फिका भी है, इसमें तसव्वुफ भी है, इसमें खारिजियत, नासबियत, राफजियत, कादियानियत सब का रद्द है। तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ के अंदर इसका जो हिस्सा है दुर्रुल मार्फत, उसमें ये लिखते हैं, आपका ये फरमान है, अब सुने क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और मसला मुफ्तियाने किराम का है और आप भी दरमियान में जद में आ गए हैं, लेकिन चूंकि ईमानियात के लिहाज से आपके लिए भी जरूरी है तो इसे गनीमत समझें। ये बातें मिंबरों मेहराबों पर बहुत कम बयान की जाती हैं। तो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह दुर्रे मार्फत दफ्तर अव्वल हिस्सा दोम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 28 पर फरमाते हैं, कारे के आम बदबख्त करदा, कारे के आम बदबख्त करदा अन, कारे के आम बदबख्त करदा जो काम यजीद ने किया, कहते हैं एच काफिर फरंग न कुनन, एच काफिर फरंग न कुनद, जो यजीद ने किया ऐसा बुरा अमल तो किसी काफिर अंग्रेज ने भी नहीं किया। अब देखो आज के चूजे आके इन सब हकायक को अपनी बड़कों के पेश नजर दबा देना चाहते हैं। कारे के आम बदबख्त करदा, उस बदबख्त यजीद ने जो किया, एच काफिर फरंग न कुनद, कोई फरंगी काफिर भी नहीं करता। बाज़े अज उलमाए आले सुन्नत के दर लाने उ तवक्कुफ करदान, मुजद्दिद साहब कहते हैं कि जो आले सुन्नत में से एक तबका उस पर लानत करने में तवक्कुफ करते हैं, यानी सुकूत करते हैं। कहते हैं कि ना आके आज वै राजी आन, ये बड़ा गहरा नुक्ता है।
कि सकूत वालों के दिल में कोई नरम गोशा नहीं है यजीद के लिए। ये तहरुल कादरी ने झूठा इल्जाम लगाया अहले सुन्नत पर कि सकूत वालों के अंदर से दिल मिले हुए हैं और सकूत वालों जो है उसके लिए नरम गोशा रखते हैं। ये बहुत बड़ा दजल और झूठ है अहले सुन्नत के तकद्दुस पर। मुजद्दिद साहब लिखते हैं कि जो लान में तवक्कुफ है ना आके अज व राजियन, इसलिए नहीं कि ये तवक्कुफ और सुकूत से राजी हैं, बल्कि रियायत इहतमाल रजू व तौबा करदान। ये इमाम साहब के एक कानून को लिए बैठे हैं जो पहले से जो उन्होंने मुतलकन बनाया हुआ है फिक़्ह अकबर में, और उस पर फिर आगे फिक़्ह हनफी की किताबों में मौजूद है। तवक्कुफ उसके लिए नरम गोशे की वजह से नहीं या उसकी कोई रियायत की वजह से नहीं, उसने जो काम किया उस खबीस ने, ऐसा किसी काफिर फरंगी ने। अब इससे अगले मकतूब में इससे भी क्या कानून है कि शख्स मुअय्यन रा अगरचे काफिर बाशद तजवीज लानत ना करदान। क्या ले सुन्नत मुअय्यन शख्स पर अगरचे काफिर ही क्यों ना हो, मुअय्यन शख्स का नाम लेकर उस पर लानत नहीं करते, मगर आके बायकीन मालूम कुनन के खत्म ऊबर कुफर बूदा, जिसका यकीन हो कि इसका इख्तिताम कुफर पर हुआ है उसका नाम लेके भी लानत करते हैं। वरना कोई काफिर भी हो एलानिया तो उसका नाम लेके लानत नहीं करते। अब जिनके बारे में कतई तौर पर पता है कि वो कुफर पर मरे, कहते हैं का अबी लहब अल जहन्नमी व इमराती, उसके बारे में आयत मौजूद है। तो ये हमारा इस मसले से हट के कानून है, ना कोई यजीद के लिए नया घड़ दिया है। तो फरमाने लगे हम तो तवक्कुफ कर रहे हैं इस कानून की बुनियाद पर कि लानत कत्ल के मुतरादिफ है, और लानत जिस पर करें अगर वो मुस्तहक ना हो तो ये लौट के वापस आती है। तो फरमाने लगे ये तो है मसला इस वजह से, लेकिन जहां तक यजीद की के करतूतों का मामला है, और ये लफ्ज भी फिर कोई कमी नहीं छोड़ता पीछे यजीद के लिहाज से,